Hello everyone. Today we are going to talk about the new exam pattern as per new education policy. साथियों, जैसा कि आप सब विदित हैं कि इस वर्ष से उत्तराखंड में और देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति या नवीन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और मार्च के तृतीय सप्ताह में संभवतः परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो विद्यार्थियों के मन में थोड़ा शंकाएं हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो आज का हमारा यह वीडियो इसी के संबंधित है कि जो हमारी पुरानी परीक्षा प्रणाली थी और इस परीक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। साथियों, जो इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से जो परीक्षाएं संपन्न होने जा रही है, बीए, बीएससी, बीकॉम या यूजी प्रथम सेमेस्टर किसी भी कोर्स में हो, वो 100 नंबर का होगा, जिसमें से 25 अंक इंटरनल एग्ज़ाम्स के होंगे और वो अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग पैटर्न में लेते हैं, अलग अलग महाविद्यालय या कॉलेज इंस्टीट्यूट्स अलग अलग पैटर्न में लेते हैं। लेकिन जो आपका सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 75 मार्क्स का होगा। तो 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स होगा या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा या एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। 25 मार्क्स का परीक्षा से पहले आपकी संबंधित महाविद्यालय द्वारा ले लिया जाएगा और जो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी लेगी। और जो 75 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में बटा होगा, खंड अ सेक्शन ए और खंड ब सेक्शन बी। खंड अ में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न लगभग 6 अंक का होगा। तो आपको 8 में से 5 प्रश्न करने हैं जो 6 अंकों के होंगे। तो 6 पंजे 30, लगभग 30 अंकों के आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 6 अंकों का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें लगभग आपने 300 से 400 जो शब्द सीमा है उसके अंतर्गत उस विषय को लिखना है और उसकी जो कंटेंट है उसके साथ। दूसरा जो सेक्शन है वह आपका जो है 45 अंकों का होगा। उसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप है क्वेश्चंस होंगे वो 15 अंक का होगा, 15 मार्क्स का होगा। तो 3 करेंगे आप तो 15 से 45 और 45 और जो 30 है 75 अंकों का आपका इस तरह से एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो भी 100 अंक का होगा। 25 अंक आपके इंटरनल 25 मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स के होंगे और इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम, और 75 मार्क्स का जो है आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो 100 अंक की आपकी थ्योरी होगी, 100 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो चाहे वो बी ए है, बी एस सी है, बी कॉम है, इसमें एक रूपता लाने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र को 75 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम खंड में 5 क्वेश्चन करने हैं 6 अंकों के, 30 नंबर के। और सेक्शन बी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 अंक करने हैं, 5 पूछे जाएंगे, उसमें से 3 करने 45 अंकों का। तो ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहा। जहाँ तक पासिंग मार्क का सवाल है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रत्येक विषय में आपको 35% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, जबकि इसमें जो एक को करिकुलर सब्जेक्ट्स इस समय पहली बार एग्ज़ाम में रखा गया है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स या संप्रेषण कौशल पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्यवृत्त सर्कुलर जारी किया गया उसमें बताया गया है कि जो को करिकुलर का पेपर होगा वो प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। उसमें 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से अगर 2 अंक का हुआ तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 अंक का हुआ तो 100 अंक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो क्वालिफाइंग पेपर होगा और उसकी जो पासिंग मार्क होगी वो 40% होगा, मतलब 100 में से 40 अंक आपको पास होने के लिए उसमें लाने हैं। तो ये इस तरह का इस समय एग्ज़ाम पैटर्न है और इसकी जो वर्ड लिमिट हमने बताई थी। इससे पहले जो श्रीदेव सुमन का जो ईयरली सिस्टम था उसका एग्ज़ाम पैटर्न दूसरा था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से पूछे जाते थे। या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का था, उसका एग्ज़ाम पैटर्न दूसरा था। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस समय का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझें और आप पहली बार नए तरीके से पेपर देने जा रहे हैं तो आप बहुत सावधानी के साथ अपना पेपर ढंग से पढ़ करके लिखते दें, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में आप उसको लिखें। क्वेश्चन पेपर को 2 बार अवश्य पढ़ें, उसके बाद अपना जो यथाउचित जो आपका उत्तर बनता है उसको लिखें
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एग्जाम्स। धन्यवाद।